Hello my dear students, I welcome to you on your YouTube channel AP English Classes 2.0. If you are new on this channel, so please subscribe the channel and tap the bell icon for the notifications of new videos. Today we will discuss, today we will discuss explanation of lesson 4 of 8th class English reader book in MP board for Hindi medium students. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास की हिंदी मीडियम बुक लेसन 4 का चैप्टर जिसका नाम है ट्रीज अवर सेवियर्स। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें क्या क्या दिया गया है उसके बारे में जानेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग्स को भी जानेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। सो लेट्स वी गो टू द आवर लेसन एंड रीड अबाउट दैट, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम चलते हैं उस चैप्टर की ओर। सो फ्रेंड्स, उस चैप्टर का नाम है ट्रीज अवर सेवियर्स। क्या नाम है? ट्रीज अवर सेवियर्स। ट्रीज अवर सेवियर्स, ट्रीज अवर सेवियर्स का मीन्स होता है कि जो पेड़ होते हैं वही हमारे बचाने वाले होते हैं, हर चीज की रक्षा करने वाले पेड़ होते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मोस्टली जो पेड़ों को रोकते हैं हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में पेड़ों के द्वारा ही हमें हर चीज प्राप्त होती है। सब्जियां, फल फूल, खाने को जो भी पदार्थ होते हैं खाने के, वो सब ज्यादातर हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो इसमें दिया गया है, पहले स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। किसके देना है? नेम लिखना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। 2 अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम लिखना है इसमें। और व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, और आप लोगों को क्या लिखना है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी हमें लिखना है इसमें। एक तो 2 क्वेश्चन जो हो गए। लेट्स वी गो टू अवर फर्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ फर्स्ट दिया गया है, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ। जो फॉरेस्ट ऑफ हिमालय रीजन के, हिमालय जो क्षेत्र के जो पेड़ हैं, जंगल हैं, हैव प्लेड जो निभा रहे हैं, एन इम्पोर्टेंट रोल, क्या निभा रहा है? एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा रोल निभा रहे हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फोडर फॉर देयर कैटल। वे क्या कर रहे हैं? सप्लाइंग कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। फोडर अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर देयर कैटल वहां के जानवरों के लिए अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं। वुड फॉर क्रूल, और क्या कर रहा है? लकड़ियां प्रोवाइड कर रहा है। फॉर फ्यूल, किसके लिए? फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत होती है। फलों के लिए फूल फ्रूट, उसके लिए ईंधन की सबसे ज्यादा। वुड, फ्रूट्स फॉर फूड, और किसके लिए? फ्रूट्स भी प्रोवाइड कर रहा है फॉर फूड, खाने के लिए। फल प्रोवाइड कर रहा है, एंड हर्ब्स, और औषधियां प्रोवाइड कर रहा है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड, और फॉरेस्ट को क्या किया जाते हैं? फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड, रोकते हैं फ्लड्स को आने से भी रोकते हैं। एंड सोइल इरोजन, और सोइल इरोजन को भी आने से रोकते हैं। इन द एरिया, किसमें? इस एरिया में। ड्यूरिंग द मानसून सीजन के दौरान उसको आने से, बाढ़ को आने से रोकते हैं। और उसके मट्टी को जो कटाव होता है उसको आने से भी रोकते हैं, क्योंकि जब पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मट्टी को रोक के रखती हैं। उसी के कारण जब बाढ़ आती है तो उससे नीचे जो मट्टी होती है वो कहीं पेड़ों की वजह से दूर नहीं जा पाती है। यदि पेड़ काट दिए जाएंगे तो उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो भी पेड़ों से मट्टी बहकर नदियों में पहुंच जाएगी। और दोस्तों, इसमें जो वहीं के उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं कहा जाता है, ये ओनली हम सबके लिए कहा जाता है कि यदि हम पेड़ काट देंगे तो उससे हमें अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिससे हमारे जो ये इस पाठ में दिया गया है, इससे हमें प्रकृति के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में जो भी बताया गया है कि हमें पेड़ों की किस तरह रक्षा करनी चाहिए, उसी के ऊपर यह पेड़, यह जो है ट्रीज अवर सेवियर्स नाम दिया गया है, उसी के ऊपर है दोस्तों। ड्यूरिंग द 1970, कब की बात है? 1970s की बात है। हाउएवर, दुखते हैं, डिफॉरेस्टेशन बिगन, क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों का जो कटना है वो शुरू हो गया था, बिगन स्टार्ट हो गया था। ट्रीज वर कट डाउन, ट्रीजों को क्या काटा किया जा रहा था? ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जा रहा था। एज ए रिजल्ट, जिसका क्या कारण हुआ? देयर वाज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं बचा था। टू होल्ड, किसके लिए? पकड़ने के लिए। सॉइल, टू होल्ड द सॉइल, मट्टी को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दो रसिंग रेन वाटर, जो रसने वाला रेन वाटर है, पानी है, कैरिड अवे, ले जा रहा था, दूर ले जा रहा था।
नॉट ओनली द सॉइल, किसको नहीं ले जा रहा था, न केवल मिट्टी को ले जा रहा था, बट आल्सो ह्यूज रॉक्स, और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी लेके जा रहा था। क्यूजिंग लैंडस्लाइड, जिसका क्या कारण बना, कॉजिंग लैंडस्लाइड होने लगे। बड़े बड़े आप देखते हो उत्तराखंड में अभी भी काफी सारे केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में आप लोग देखते हैं कि वहां लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड मतलब पहाड़ों का गिरना, वहां से जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो खिसक जाते हैं, इसके कारण कॉजिंग लैंडस्लाइड होने लगी। क्योंकि जब पेड़ों से बंधे हुए होते हैं तो वो नहीं खिसक पाते हैं, जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो लैंडस्लाइड होने लगती है। फिलिंग अप द रिवर, जिससे क्या होने लगता है, रिवर भी बह रही है बगल से तो उस रिवर में आके गिरेंगे तो रिवर क्या होगा, लीडिंग टू फ्लड्स, जिसका क्या कारण बनता है, फ्लड्स आने लगती है। फर्दर ओइंग द फॉरेस्ट, जिसके कारण क्या हो जाता है, दो फर्दर ओइंग द फॉरेस्ट ट्रीज हैं जो बीन टेकन अवे, दूर ले जाया जा रहा था। द पीपुल हु डिपेंडेंट, जो लोग थे वहां से जो उन पर डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, ऑन देम, उन पर, फॉर फूड, किसके लिए, फूड के लिए निर्भर थे, फूड के लिए, एंड फ्यूल, और फ्यूल के लिए निर्भर थे। फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, उनको क्या करना पड़ा, फेस्ड सामना करना पड़ा, ग्रेट डिफिकल्टी अलग अलग बड़ी बड़ी सावधानियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। दे हैड टू वॉक लॉन्गर, और उन्हें क्या करना पड़ रहा था, वॉक लॉन्गर, लंबी यात्रा तय करनी पड़ रही थी, लंबी यात्रा करनी पड़ रही थी। वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस, किसके लिए, लंबी लंबी यात्राएं। टू कलेक्ट फायरवुड, किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए, फायरवुड जो लकड़ियां हैं उनके लिए बड़ी बड़ी यात्राएं तय करनी पड़ रही थी। जलाने के लिए लकड़ी जो लोग जंगल से लेते थे वो, अब उन्हें वो जंगल नहीं था तो वो लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी। फॉर कुकिंग, किसके लिए, जिससे वो खाना पकाते थे लकड़ियों से, वो नहीं मिल पा रही थी उन्हें। प्लांट्स फॉर फूड, और खाने के लिए फूड भी, खाना भी नहीं मिल पा रहा था, जो पौधे होते हैं जो हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं वो भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वहां से जंगल खत्म कर दिया गया था। एंड मेडिसिन, और मेडिसिन भी नहीं प्राप्त हो पा रही थी क्योंकि उत्तराखंड के उसमें कहा जाता है जंगलों में औषधियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। एंड टू ग्रेज देयर, और वो अब नहीं चरा पा रहे थे वहां के, ग्रेज मतलब चरा नहीं पा रहे थे कैटल, और अपने कैटलों को चराने के लिए दूर जाना पड़ रहा था उन्हें, जानवरों को चराने के लिए दूर जाना पड़ रहा था। द पीपुल वर एंग्री, पीपुल कैसे हो गए थे, वर एंग्री, बहुत क्रोधित हो रहे थे। बट हेल्पलेस, किंतु कैसे थे, असहाय थे। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। व्हाट दे द सिंपल विलेजर, व्हाट दे द सिंपल विलेजर, दे डिड नॉट, व्हाट दे क्या करना है, वे नहीं जानते थे कि हमें क्या करना है। द सिंपल विलेजर्स, जो साधारण विलेजर्स हैं, कुड डू टू स्टॉप, कुछ नहीं कर सकते थे, डू टू स्टॉप, रोकने के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, अपने जो जंगल में जो परेशानियां आ रही थी, डिस्ट्रक्शंस हो रहे थे, उसको रोक नहीं सकते थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, रिच फॉरेस्ट, जो ज्यादातर फॉरेस्ट था, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो चुका था। बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, किसके द्वारा किया जा रहा था बर्बाद, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, इन मार्च में 1973 की बात है, एक सुबह, एक ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम ए फैक्ट्री, क्या हुआ, एक ग्रुप आया, ऑफ पीपल लोगों का जो ग्रुप आया, फ्रॉम ए फैक्ट्री, कहां से आया, फैक्ट्री से आया। डेट मेड रेलवे गुड्स, जो क्या बना रहे थे, डेट मेड रेलवे गुड्स, जो रेलवे का सामान बना रहे थे उनसे। अराइव्ड एट द विलेज, जो कहां पहुंचे, अराइव्ड पहुंचे, एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर, कहां पहुंचे, गोपेश्वर के गांव में पहुंचे। इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कब कहां की बात है, गोपेश्वर गांव में पहुंचे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ऑफ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। दे हैड कम टू कट द आस्ट्री, वे आए थे, कम टू कट द आस्ट्री, जो राख के पेड़ थे उनको काटने के लिए आए थे। द वुड वाज टू बी यूज, और क्या है, लकड़ियां है, वाज टू बी यूज की जा रही थी। मेक स्लीपर्स, किसके लिए की जा रही थी, स्लीपर्स बनाने के लिए की जा रही थी। फॉर द रेलवेज, किसके स्लीपर्स, रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए की जा रही थी। इन द प्लेन्स, किसमें, प्लेन्स में, जो समतल जगह हैं वहां पर रेलवे के जो स्लीपर्स हैं उनको बनाने के लिए उस लकड़ी का यूज किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन, विलेजर्स ने क्या किया, रिक्वेस्टेड किया एक्समैन से, टू गो बैक, किसके लिए, वापस जाने के लिए। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज, मना कर दिया रिटर्न लौटने से। पीपुल डिसाइडेड दे वुड नॉट लेट द एक्सेस, लोगों ने डिसाइडेड कर लिया था कि दे वुड नॉट लेट द एक्सेस, वे एक्सेस कुल्हाड़ी को चलने नहीं देंगे, टच द ट्रीज, पेड़ों से टच होने नहीं देंगे कुल्हाड़ी को। नो मैटर व्हाट हैपन, कुछ भी हो जाए हम उसको पेड़ों से टच नहीं होने देंगे।
दे सेड, उन्होंने कहा कि लेट अस सेव और प्रेशियस ट्री, यदि हम सेव कर लेंगे अपने प्रेशियस ट्री, अपने महत्वपूर्ण पेड़ों को सेव कर लेंगे, लेट अस हग देम, और हम उन्हें क्या कर लेंगे, हग कर लेंगे, देम उनसे चिपट जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे, हग कर लेंगे, चिपक जाएंगे, जिससे ये वो काट ना सके। नो वन कैन रीच देम, और कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता, यदि हम उन्हें हग कर लेंगे तो उन तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। एंड दे ऑल रस्ट, और वे सभी क्या हो गए, रस्ट हो गए, फॉरवर्ड शॉटिंग, और चिल्लाने लगे, सब एक दूसरे इकट्ठे हो गए और फॉरवर्ड चिल्लाने, शॉटिंग चिपको चिपको, क्या चिल्लाने लगे, चिपको चिपको, चिपक जाओ। द एक्समैन वर फ्राइटन, जो एक्समैन थे वो क्या, कुल्हाड़ी लेके आए हुए व्यक्ति थे, वो क्या हुए, फ्राइटन, भयभीत हो गए, बाय द टर्न द सिचुएशन, और जो सिचुएशन है वो क्या हो गई, बदल गई। हैड टेकन एंड रैन अवे, और उन्हें क्या करना पड़ा, सिचुएशन को चेंज करना पड़ा, एंड रैन अवे, और वापस जाना पड़ा। द पीपुल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, और जो लोग थे वो क्या हो गए, सक्सीड, सफल हो गए, इन सेविंग देयर ट्रीज, अपने पेड़ों को बचाने में। दस बिगेन द मूवमेंट, और क्या हो गया, बिगेन हो गई, स्टार्ट हो गई, मूवमेंट कॉल्ड, क्या बुलाने जाने लगा, चिपको और हग द ट्रीज, चिपक जाओ और हग द ट्रीज, अपने पेड़ों को हग करो। इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, यह एक ऐसा मूवमेंट था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, अभड़काऊ, मतलब इसमें कोई भी हत्या वगैरह कुछ नहीं किया जा रहा था, ऐसा मूवमेंट था जिसके लिए अपन कोई भी सत्याग्रह नहीं किया जा रहा। द माउंटेन पीपल, माउंटेन जो पीपल हैं, जो वहां के पहाड़ी लोग हैं, वो क्या कर रहे, टू सेव देयर ट्रीज, अपने पेड़ों को बचा लेते, बाई हगिंग देम, किसके द्वारा, हग करके उन पेड़ों को बचा लेते हैं। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर, जो विलेजर्स हैं ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर गांव के जो विलेजर्स हैं, हैड सेव्ड इट्स ट्रीज, और वो क्या करते हैं, सेव कर रहा है इट्स ट्रीज, अपने पेड़ों को सेव कर रहा है। व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर्स, किंतु जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वर नॉट गोइंग टू बी गिव अप इजली, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या नहीं करने वाले थे, गिव अप इजली, जो आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। दे चोज देयर अनदर फॉरेस्ट, वो क्या कर लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं, अनदर फॉरेस्ट, वो दूसरे जंगल को चॉइस कर लेते हैं, चूज कर लेते, विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर, जो लगभग कितनी दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, अवे फ्रॉम गोपेश्वर, गोपेश्वर से 60 किलोमीटर दूर दूसरे जंगल को पसंद कर देख लेते हैं कि वहां पर जाना। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड, और जो यह खबर है वो कहाँ पहुंचती है, रीच्ड, पहुंची, गोपेश्वर, गोपेश्वर पहुंची। सो द एंटायर विलेज मैन, और जो वहां के सभी विलेज के जो गांव के जो लोग हैं वो सभी इकट्ठे हो गए, एंड वुमेन, और औरतें भी इकट्ठी हो गई, ओल्ड एंड यंग, और बूढ़े और जवान भी इकट्ठे हो गए। बिगन टू मार्च, उन्होंने एक मार्च एक स्टार्ट कर दिया, सत्याग्रह, बिगन टू मार्च इन प्रोसेशन, और स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दी उसकी। दे कैरी ड्रम्स, उन्होंने ले लिए, ड्रम्स ले लिए, एंड ट्रम्पेट्स ले लिए, एंड बैनर्स ले लिए, और बैनर्स ले लिए, विथ मैसेज, जिस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, चॉप मी नॉट द ट्री, चॉप मी, मुझे काटो, नॉट द ट्री, पेड़ों को ना काटो, हमें काटो, पेड़ों को ना काटो। किल अस फर्स्ट, पहले हमें मारो, किल अस फर्स्ट, पहले हमें मारो, बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री, आपको एक पेड़ काटने से पहले भी, सिंगल पेड़ काटने से भी पहले हमें मारना पड़ेगा। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, जो एक्समैन है वो कुड नॉट रेज, नहीं बढ़ा पाए, देयर एक्सेस, अपनी कुल्हाड़ियों को नहीं चला पाए। दे फ्लैड, और वे क्या हो गए, फ्लैड हो गए। द चिपको आइडिया, किसके ऊपर फैल गया, चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, और जो चिपको आइडिया था वो क्या हो गया था, वंस अगेन, एक बार फिर से जीत चुका था। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, ट्रीज को, पेड़ों को सेव किया जा चुका था, बचाया जा चुका था। द मैसेज बिगेन टू स्वीप, मैसेज क्या हो गया था, बिगेन टू स्वीप सब थ्रू द रीजन, वहां क्षेत्रों में फैल गया था। थ्रू द पीपुल न्यू दैट, लोग हैं वहां के वो जानते थे, इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, यदि वो अपने पेड़ों को बचाना चाहते हैं, बचा सकते, कुड सेव देयर फॉरेस्ट, अपने पेड़ों को बचा सकते थे, तो वुड सेव फॉर देम, यदि वह बचा सकते हैं तो फॉर देम, उनके लिए, फॉर सॉइल, और मिट्टी को भी बचा सकते हैं। देयर वाटर एंड देयर लवलीहुड, जो अपने पानी को भी बचा सकते हैं, देयर लवलीहुड, अपने जीवन यापन को भी बचा सकते हैं। मैनी सच इंसिडेंट्स, और जो अनेक सारे सच इंसिडेंट्स हैं, टुक प्लेस, वो क्या कर लेते हैं, टुक प्लेस, स्थान क्या कर लेते हैं, ओवर द ईयर्स, कई सालों में। पीपुल्स मूवमेंट, जो पीपल के जो मूवमेंट हैं, बिकेम वेल नोन, क्या होने लगा, जाने जाने लगा, ऑल ओवर द इंडिया में, एंड अब्रॉड में भी जाने जाने लगा। 10 पीपल, जो चूंकि जो पीपल लोग हैं, हैव कम टुगेदर, क्या हो जाता है, टुगेदर, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, और क्या होने लगता है, काम होने लगता है, प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, अपने जंगल को बचाने के लिए
प्रोटेक्ट करने लगते हैं। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ, और वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं देमसेल्फ, अपने स्वयं को, स्पेशली द, किसके लिए, स्पेशली द वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए, वुमेन भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन वुमेन के द्वारा। सच द दसोली, जो गांव पर दसोली में है, ग्राम स्वराज मंडल में है। टू रीजनरेट, वो क्या करते हैं, रीजनरेट कर दिया जाता है द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, और वो क्या कर लेते हैं, जो बर्बाद हुआ जंगल होता है उसको फिर से स्टार्ट कर दे, रीजनरेट द्वारा से स्टार्ट कर देते हैं अपने जंगल को तैयार करना। दिस इज हाउ द चिपको, यह कैसे हुआ, हाउ द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड कर दिया वेरी वैल्यूएबल, जो वह मूवमेंट है वो कैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल है। इन द कंजर्वेशन, और जो कंजर्वेशन है ऑफ फॉरेस्ट, किसका संरक्षण है, ऑफ जंगल, जंगल का जो कंजर्वेशन में संरक्षण है, ऑफ जंगल, जंगल का। इट हैज टॉट, यह बताता है हमें, एन इम्पोर्टेंट लेसन, क्या बताता है, एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन सिखाता है हमें, एक शिक्षा देता है, टू द पीपुल, लोगों को, इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, किसके रूप में, संरक्षण ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के संरक्षण के रूप में। तो दोस्तों ये स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था, यहीं तक था। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। इसमें दिया गया है दोस्तों, अब इसमें जो क्या की दिया गया है, रीड एंड लर्न, आप लोगों को ये क्या करना है, स्पेलिंग याद करनी है। इसमें जो स्पेलिंग दी गई है, ये सारी स्पेलिंग, डेस्ट्रॉय, इसको डेस्ट्रॉय, अराइव, रिफ्यूज, प्रेसियस, सिचुएशन, सक्सीड, नॉन वायलेंट, प्रोसेसन, ट्रम्पेट, इंसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन, आप लोगों को ये सभी बनानी है, इन सब की मीनिंग्स निकालनी है। ऊपर मैंने मीनिंग है, प्रीफिक्स डिस और अन लगा के नहीं, आपको इसमें वर्ड्स एडिंग करना है, करेक्ट प्रीफिक्स लगाना है कि इसमें कौन से में कौन सा प्रीफिक्स आएगा, डिस आएगा या अन आएगा, जिससे अपोजिट बन जाएगा इसका। एक अपोजिट बनाया दिस या अन लगा के। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा दोस्तों। वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको खुद से करना, सभी चीजें इसमें ये दी गई हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लैंडस्लाइड, फायरवुड, नॉर्मल का 1 वर्ड्स दिए गए हैं, कौन सा वर्ड किसके साथ मिलेगा, ये आपको ऊपर मिल जाएंगे, ये वाली चीज है, कौन से 2 वर्ड्स को मिला के इसमें दिया गया है, कौन से 2 वर्ड्स को इसमें से इसमें मिला के उसमें बन जाएगा कोई ना कोई वर्ड। जैसे ब्लैक इसमें से ले लिया, बोर्ड इसमें से ले लिया, कहाँ बोर्ड ये दिया है, बोर्ड इसमें से मिल गया तो एक शब्द बन गया ब्लैक बोर्ड। जैसे न्यूज इसमें से ले लेंगे, पेपर इसमें से ले लेंगे तो न्यूज पेपर बन जाएगा। नोट इसमें से ले लेंगे, बुक इसमें से ले लेंगे, नोटबुक बन जाएगा। फार्म इसमें से ले लेंगे, हाउस इसमें से ले लेंगे, फार्म हाउस बन जाएगा। सूट इसमें से लेंगे, केस इसमें से लेंगे, सूट केस बन जाएगा। रेन इसमें से ले लेंगे, कोट इसमें से ले लेंगे, रेन कोट बन जाएगा। फोर इसमें से ले लेंगे, हेड इसमें से ले लेंगे, फोर हेड बन जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और यदि कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमें क्या चीज और करना चाहिए, आपके लिए क्या चाहिए, आपको नीड हो वो चीज के लिए आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए।